ये इनको पूरी तरह नकार चुकी है। यहाँ की जनता ये चाह रही थी कि अगर आप सांसद बने हो तो फिर किसी दूसरे मिल्कीपुर के बेटे को मौका देंगे या इस जनपद के किसी बेटे को मौका देंगे, लेकिन उन्होंने खुद सब कुछ लेने का काम किया है। इसलिए जनता करने का काम किया, उसके बाद इस तरह की बात आती है। यहाँ पे बाकी बनाए हमारे चैनल की तैयारी कर रही है और प्रत्याशी की घोषणा भी कर रही है। बीएसपी भीम आर्मी को लेकर के क्या सोचती है? हरियाणा में लड़े थे कि नहीं, पता लगा है कितना वोट पाए हैं? 200, 300, 400 कहीं वोट नहीं मिला है। आप लोग जानबूझ करके उनका नाम पैदा करके हाईलाइट करना चाहते हैं। पूरे देश में कहीं कोई पूछने वाला है? काहे दिमाग खराब कर देते हो अपने आप बात करके? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई बार मिल्कीपुर दौरा कर चुके हैं, तो क्या बहन कुमारी मायावती जी भी इस मैदान में उतरेंगी मिल्कीपुर के चुनाव? देखिए, माननीय इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मुझे जानकारी हुई है कि उनसे वो ठेका लेकर के आए हैं कि मिल्कीपुर को हम जिताएंगे। लेकिन मिल्कीपुर की महान जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा, उनके 50 बार दौरा करने जीतेगी। यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि हम पहले यहाँ भाजपा के विधायक को भी देख चुके हैं, सपा के विधायक को भी देख चुके हैं। अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं इनको जिता करके इनको फिर से इस 2 साल का मौका देके इनके विकास क्षेत्र देखने का काम करेंगे। और निश्चित है मिल्कीपुर की महान जनता है, ये भाजपा और सपा नहीं, अब की आप बसपा को जिता करके भाई रामगोपाल कोरी जी को मौका देना चाहती है। एक सवाल है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं अम्बेडकर नगर की जो सीट, इस पर अभी ये चर्चा होने लगी कि हम सभी जात के लोग हैं, ये बात अभी लोगों को पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हो, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में सबको न्याय मिला था और फिर आगे जब हमारी हुकूमत आएगी सर समाज को न्याय होगा। निश्चित है कि इस वक्त कुछ ऐसा देखने को जरूर मिल रहा है कि हमारे तमाम SC ST पिछड़े समाज के लोगों की जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे आप पिछड़े समाज की भदरसा की घटना हो, हमारी बेटी के साथ रेप हुआ, उसके बाद उत्पीड़न हुआ, चाहे आपके मिल्कीपुर में एक घटना हुई थी कोरी समाज की बेटी के साथ में, इस तरह के तमाम घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। अभी आपने देखा बगल अमेठी जनपद में 4 लोगों को, 2 बच्चे पति पत्नी को गोलियों से भून दिया गया। अभी मिर्जापुर में एक बच्चे को 10 साल की गर्दन काट करके उसकी हत्या कर दी गई। तो ये तो सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है, इसमें कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है। सर एक सवाल और है जी सर, ये जो विपक्षी पार्टियां जो ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं, आप मतलब ईवीएम पे शंका जाहिर कर रहे हैं? नहीं, वो तो निश्चित है कि उनकी साजिश है। अगर पूरे देश के लोग, हर दल के लोग चाहते हैं कि ईवीएम में धोखा है तो ईवीएम को हटा देना चाहिए। काय जिद लिए बैठे सरकार? तो जब चुनाव आता है तभी ईवीएम का मुद्दा उठता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद सारी पार्टियां मतलब बैठ जाती हैं? नहीं, कोई पार्टी नहीं बैठती है। अगर इसको हमारा कहना है कि मांग तो तभी आएगी जब चुनाव आएगा, बाकी हमेशा कोई उसकी बात थोड़ी नहीं करेगा। लेकिन अगर सारे दल के लोगों की ये मांग है कि ईवीएम हट जाना चाहिए तो भाजपा को भी उसके सहमत करके इसको हटवा देना चाहिए। इसका सर रास्ता कैसे है, क्या होगा? इसका क्या रास्ता है? इस देश की हुकूमत है, केंद्र में प्रदेश में उनकी है, वो चाहे तो तुरंत ये रास्ता निकल सकता है। नहीं सर, वो क्यों हटाएंगे जो विपक्ष वाले? क्योंकि हर दल के लोग मांग कर रहे हैं। अकेले आप एक दल लेके थोड़ी लागू करोगे। अगर सारे दल के लोग मांग कर रहे हैं, अगर आप न्याय देना चाहते हो लोगों को तो हटाओ मशीन को। जिस देश के लोगों ने ईवीएम बनाया था वहां तो ईवीएम बंद हो गई, फिर आप क्या जबरदस्ती चालू कर रहे हो? आपको भी इस पे खत्म कर देना चाहिए। जनता की मांग है, सब दल की मांग है तो। धन्यवाद।